तो भाई आईपीएल 2026 से पहले हो गया है धमाल, अब होने वाला है बड़ा कमाल, क्योंकि संजू सैमसन इस खिलाड़ी की चर्चा चारों तरफ हो रही है। संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स को ओके टाटा बाय बाय करने का फैसला कर लिया है। संजू सैमसन ने जाहिर तौर पर यह कह दिया है राजस्थान रॉयल्स को कि भैया या तो आप मुझे ट्रेड कर दीजिए या फिर आप मुझे अपनी टीम से रिलीज कर दीजिए। इसका मतलब साफ है कि संजू सैमसन अगले सीजन में राजस्थान रॉयल्स से खेलना नहीं चाहते। फिर उसके बाद यह खबर आई थी कि भैया संजू सैमसन जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बन सकते हैं। संजू सैमसन साउथ के हैं, केरला से आते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी साउथ की है, तो ऐसे में साउथ का जो फैन बेस है वो संजू सैमसन को काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। लेकिन अब संजू सैमसन और चेन्नई सुपर किंग्स की ये जो डील है ना वो खटाई में पड़ गई है, क्योंकि एक ऐसे दिग्गज की बीच में एंट्री हो गई है जो संजू सैमसन और केकेआर की डील फिक्स करा सकता है। और ये ऐसा दिग्गज है ना जिसको संजू सैमसन भी मना नहीं कर पाएंगे और केकेआर का टीम मैनेजमेंट तो इस बंदे की बात को कभी मुकरेगा ही नहीं। और वैसे भी केकेआर की टीम को तो भैया संजू सैमसन हर हालत में चाहिए, क्योंकि संजू सैमसन अगर उनके बेड़े में आएंगे तो विकेटकीपर, बैटर, इंडियन खिलाड़ी और सबसे बड़ी बात कप्तानी का सबसे बड़ा दावेदार। ऐसे में संजू सैमसन को तो केकेआर खुशी खुशी अपने बेड़े में शामिल करना चाहेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह बंदा है कौन जो डील करवा रहा है, जो चेन्नई सुपर किंग्स और संजू सैमसन के बीच में आ गया है, वो भी तब जब संजू सैमसन में सबसे पहले इंटरेस्ट जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने दिखाया था। चेन्नई सुपर किंग्स ने साफ तौर पर कहा था कि अगर संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी हमें मिलता है तो हम उन्हें खुशी खुशी अपनी टीम में शामिल करेंगे, हम तो चाहेंगे कि भैया वो फटाफट से हमारी टीम का हिस्सा बन जाए। लेकिन अब चेन्नई और संजू की ये डील तोड़वाने वाला बंदा आखिर है कौन? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा दिग्गज हो सकता है जो संजू सैमसन और चेन्नई सुपर किंग्स की डील में आड़े आ सकता है, इन दोनों की डील जो है उसे ब्रेक करवा सकता है, तो भैया आप, मुझे नहीं लगता कि आप उस बंदे का नाम भी गेस कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर जिस तरीके से संजू सैमसन के ट्रेड की बातचीत चल रही है, दो टीमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर। लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स से संजू सैमसन की डील होना नामुमकिन नजर आता है। आप ये कह सकते हैं कि ये डील जो है अब खटाई में पड़ गई है, तो जाहिर तौर पर संजू सैमसन केकेआर की तरफ झुकते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि ये बंदा है कौन? कौन है ये जो संजू सैमसन और चेन्नई सुपर किंग्स की डील जो है वो करवा रहा है? दरअसल अगर आपसे मैं पूछूं तो आपके जहन में सबसे पहला नाम जो है वो आएगा अभिषेक नायर का, क्योंकि अभिषेक नायर केकेआर की टीम मैनेजमेंट का भी हिस्सा रहे हैं। वो जब संजू सैमसन अभी हाल ही में T20 सीरीज खेल रहे थे तब टीम इंडिया का हिस्सा भी थे। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि भैया अभिषेक नायर केकेआर और संजू सैमसन की डील करवा सकते हैं, क्योंकि अभिषेक नायर केकेआर के सपोर्ट स्टाफ में लंबे समय तक रहे, फिर उसके बाद वो टीम इंडिया में भी गए। तो ऐसे में संजू की डील जो है वो अभिषेक नायर फिक्स करवा सकते हैं। लेकिन आप यहां पर गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि जो बंदा केकेआर और संजू सैमसन की डील करा रहा है ना उसके बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे। इस कहानी को समझने के लिए आपको कुछ साल पीछे जाना होगा और यह भी जानना होगा कि आखिर संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्या दरार पड़ी है, किस वजह से संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को छोड़ रहे हैं, और इसके अलावा कौन है वो शख्स जो केकेआर और संजू सैमसन की डील फिक्स करा रहा है, उसका संजू सैमसन से खास रिश्ता क्या है। दरअसल बात कुछ साल पहले की है। संजू सैमसन टीम इंडिया में खेल तो रहे थे, लेकिन उन्हें लगातार मुकाबलों में मौके नहीं मिल रहे थे। संजू सैमसन टीम इंडिया से अंदर बाहर हो रहे थे, उन्हें लगातार मुकाबले खेलने का चांस ही नहीं मिल रहा था। इसी को लेकर उनके पिता एक बड़ा बयान देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे में जितना पोटेंशियल है, मेरे बेटे में जितनी काबिलियत है, उसका इस्तेमाल टीम इंडिया कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि संजू सैमसन को लगातार मौके नहीं मिलते हैं। अगर संजू सैमसन को लगातार मौके मिलेंगे तो वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और टीम इंडिया के लिए ढेर सारे रन बनाएंगे। लेकिन फिर क्या होता है, संजू सैमसन को उसके बावजूद भी लगातार टीम इंडिया में मौके नहीं मिलते। लेकिन कहानी चेंज होती है पिछले साल। पिछले साल एक बड़ा बदलाव होता है, लेकिन वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम में भी पिछले ही साल एक बड़ा बदलाव हुआ था। राजस्थान रॉयल्स का कोचिंग स्टाफ बदला था। संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स के बीच वहीं से दरार पड़नी शुरू हो गई थी,
क्योंकि संजू सैमसन चाहते थे कि भैया जॉस बटलर और युजवेंद्र चहल इन दोनों ही खिलाड़ियों को राजस्थान रॉयल्स की टीम रिटेन करे आईपीएल 2025 से पहले। लेकिन होता क्या है, राजस्थान रॉयल्स का टीम मैनेजमेंट ना तो जॉस बटलर को रिटेन करता है ना ही युजी चहल को रिटेन करता है। इसका मतलब राजस्थान रॉयल्स का टीम मैनेजमेंट जो है वो अपने कप्तान की बात ही नहीं मानता और वहीं से इस मनमुटाव की शुरुआत होती है। उसके बाद संजू सैमसन को यह कहा जाता है कि भैया आईपीएल 2026 में अब आप जो है वो नंबर 3 या नंबर 4 पर खेलेंगे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को एक युवा ओपनर मिल गया है वैभव सूर्यवंशी के तौर पर, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकता है। तो ऐसे में आप नंबर 3 या नंबर 4 पर खेलिए। लेकिन संजू सैमसन कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो ओपनिंग ही करूंगा। पहले ही कुछ चीजें खराब हो गई थी, इस बात ने और बात को बिगाड़ दिया और फिर संजू सैमसन ने यह फैसला किया कि भाई जब एक कप्तान ही अपनी टीम में अपना बैटिंग ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकता है, जब कप्तान का से ही नहीं है, तो उस टीम में बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है। और इसका मतलब ये होता है कि राजस्थान रॉयल्स और संजू सैमसन का रिश्ता जो है वो लगभग खत्म हो जाता है। संजू सैमसन कह देते हैं कि भैया आप मुझे या तो रिलीज कर दीजिए या फिर आप मुझे ट्रेड कर दीजिए। तो राजस्थान रॉयल्स से रिश्ता जो है वो इस हिसाब से बिगड़ गया संजू सैमसन का। लेकिन अब बात करते हैं उस शख्स की जो ये डील करा रहा है। दरअसल पिछले साल जो मैंने बदलाव की बात की थी, वो बदलाव राजस्थान रॉयल्स में भी हुआ था और टीम इंडिया में भी हुआ था। जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी, उसके बाद राहुल द्रविड़ का कार्यकाल जो है वो खत्म हो गया था बतौर हेड कोच, और उसके बाद गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच बने और उसके बाद संजू सैमसन को लगातार टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला। और उसके बाद देखिए संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए न सिर्फ खेले बल्कि उन्होंने शतक पर शतक भी जड़े। और जो दिग्गज अब केकेआर और संजू सैमसन की डील करा रहा है उनका नाम है गौतम गंभीर, क्योंकि गौतम गंभीर केकेआर के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। केकेआर को दो बार आईपीएल का चैंपियन बनाया गौतम गंभीर ने अपनी कप्तानी में। उसके बाद जब इस टीम के मेंटोर बने तो मेंटोर बनते ही तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी जिता दी। और संजू सैमसन का हाल ही में एक बयान आया था, जब संजू सैमसन को गौतम गंभीर ने यह कहा था, जब संजू सैमसन लगातार 2 मैचों में डक पर आउट हो गए थे एक ही सीरीज में, तो वहां पर गौतम गंभीर संजू सैमसन को कहते हैं कि अगर तुम 21 बार भी डक पर आउट हो जाओगे, 21 मुकाबलों में भी बिना रन बनाए आउट हो जाओगे, मैं तब भी तुम्हें मौके दूंगा। तो इतना कॉन्फिडेंस है गौतम गंभीर को संजू सैमसन पर, और इसीलिए अब संजू सैमसन और केकेआर की डील जो है वो खुद गौतम गंभीर करवा रहे हैं। ये दोनों के बीच में लगातार बातचीत जो है वो चल रही है और जाहिर तौर पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक केकेआर और संजू सैमसन की डील जो है वो जल्दी ही अनाउंस हो सकती है, जल्दी ही इसके बारे में बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो दोस्तों गौतम गंभीर ही वो शख्स है जो केकेआर और संजू सैमसन की डील फिक्स करवाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत कर रहे हैं, काफी ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। और देखिए गौतम गंभीर कुछ कहें और केकेआर में उनकी बात ना मानी जाए, ऐसा तो नामुमकिन लगता है। तो अगर गौतम गंभीर ये कह रहे हैं कि भैया संजू सैमसन को आप अपने बेड़े में शामिल कर लीजिए और संजू सैमसन भी गौतम गंभीर की बात ना माने, ऐसा नामुमकिन नजर आता है, तो इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि भैया केकेआर और संजू सैमसन की डील लगभग फिक्स हो सकती है और जल्दी ही इसका ऐलान भी किया जा सकता है। तो दोस्तों अब तो आपको समझ में आ ही गया कि आखिर कौन है वो बंदा जो केकेआर और संजू सैमसन के बीच डील कराने के लिए पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। ये बंदा इस डील को फिजिबल कराने के लिए पूरी मशक्कत कर रहा है। और आपको ये भी समझ में आ गया कि इनका संजू सैमसन से क्या रिश्ता है, इनका केकेआर से क्या रिश्ता है। तो भाई पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप केकेआर के फैन हो, संजू सैमसन के फैन हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि भैया गौतम गंभीर कितनी मेहनत कर रहे हैं इस डील को फिक्स कराने के लिए, इस डील को फिजिबल कराने के लिए। इसके अलावा पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रदीप क्रिकइंफो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही केकेआर से जुड़ी, आईपीएल 2026 से जुड़ी सारी खबरें सबसे तेज और सबसे पहले मिलती रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।